मई 2025 भारत ने एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन किया जिसने सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं बल्कि शेयर बाजार को भी हिला दिया। 6 से 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत ने बड़ा सैन्य हमला किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। उस वक्त देश भर में इसकी चर्चा सुरक्षा और रणनीति को लेकर हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ऑपरेशन आने वाले महीनों में भारतीय डिफेंस शेयरों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस सेक्टर में ऐसी तेजी देखने को मिली है जिसने निवेशकों को चौंका दिया। पिछले एक साल में डिफेंस स्टॉक्स ने करीब 37% तक का रिटर्न दिया। इस दौरान सेक्टर के मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस सेक्टर में यह तेजी कोई छोटी घटना नहीं थी। भारत ने अपने घोषित रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया और ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी सैन्य सफलता माना गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि तेजी से तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ एक रक्षा शक्ति बन चुका है, यानी डिफेंस पावर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्केट की शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद तेज रही थी। सिर्फ 8 कारोबारी सत्रों में कई डिफेंस शेयर 15% से लेकर 40% तक उछल गए। निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार डिफेंस सेक्टर में खर्च बढ़ाएगी, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स देगी और स्वदेशी रक्षा उत्पादन यानी कि घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को और तेज करेगी। इस शुरुआती रैली में कोचिन शिपयार्ड सबसे आगे रहा, जिसने सिर्फ 8 सत्रों में लगभग 40% की तेजी दर्ज की। इसके बाद आता है भारत डायनामिक्स, जिसमें 27% से ज्यादा की तेजी दिखाई। पारस डिफेंस में 22% से ज्यादा, मझगांव डॉक में 19%, बीईएल में 20% और एचएएल में 16% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन यह तेजी सिर्फ कुछ दिनों की तेजी नहीं थी। निवेशकों को यह भी चौंका गया कि पूरे साल 2025 में डिफेंस शेयरों में लगातार खरीदारी बनी हुई। अगर 7 मई 2025 से लेकर अब 7 मई 2026 तक का डेटा देखें तो एचएएल में एक साल में करीब 6%, कोचिन शिपयार्ड में 22% की, पारस डिफेंस में 26% की, बीईएल में 40% की और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में लगभग 72% का रिटर्न देकर सेक्टर में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई सारे कंपनीज ऐसी भी रही हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा कई बड़े कारण थे जिन्होंने डिफेंस सेक्टर की रैली को मजबूत बनाए रखा। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, भारत रूस के बीच सैन्य इक्विपमेंट्स और कलपुर्जों के संयुक्त निर्माण समझौते और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बड़े ऑर्डर्स ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से आए आंकड़ों ने भी सेक्टर में नई जान फूंक दी। वित्त वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2014 के सिर्फ 686 करोड़ रुपए की तुलना में 11 साल में 34 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं देश का रक्षा प्रोडक्शन यानी डिफेंस प्रोडक्शन भी वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 1,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश कर दिया। रक्षा मंत्रालय को 7,85,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 15.19% ज्यादा है। ये केंद्र सरकार के कुल खर्च का लगभग 14.67% हिस्सा है। इसमें 2,19,000 करोड़ रुपए कैपेक्स है यानी पूंजीगत व्यय है, जो कि नए हथियार, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए रखा गया है। बता दें कि सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी डिफेंस खरीद पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पूरे डिफेंस बूम में सबसे बड़ा स्टार जो बनकर उभरा है वो है MTAR टेक्नोलॉजीज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ एक साल में इस कंपनी के शेयर ने 381% से ज्यादा का रिटर्न दिया। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। अब डिफेंस के एक्सपर्ट्स की माने तो भारत का डिफेंस सेक्टर अभी भी सिर्फ शुरुआत में ही है। आने वाले सालों में भारत का रक्षा बजट कई गुना और बढ़ सकता है, यानी डिफेंस प्रोडक्शन 2047 तक 8,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट 2,80,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है।
यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, इसने भारतीय डिफेंस सेक्टर और डिफेंस शेयरों के लिए एक नई कहानी लिख दी है। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय डिफेंस स्टॉक्स की रैली अभी और लंबी चलने वाली है, और क्या आपकी रडार पर हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, और अगर हैं तो आपको ये सुझाव तो हम देते ही जाएं कि ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है वो आंकड़ों के और पिछले डेटा के आधार पर है। जो कुछ भी हुआ है मार्केट में ये सब हमने आपको बता दिया, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।